साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे को खत्म हुए 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे जांच आगे बढ़े। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से जांच में जुटी हुई है, अन्य एजेंसियां भी जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच एक नई रिपोर्ट से सनसनी मच गई है। जी हां, नई रिपोर्ट आकांक्षा दुबे को लेकर आई है। आकांक्षा की चोट को लेकर आई है, हड्डियों को लेकर आई है, खास तौर पर उस कलाई पर भी रिपोर्ट आई है, जिसे लेकर पहले घंटे से सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब नया सवाल खड़ा हो गया, नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या मारने से पहले आकांक्षा की कलाई तोड़ी गई थी, क्योंकि नई रिपोर्ट से सनसनी फैल गई है। तो क्या है पूरा मामला, क्या है स्कैन की रिपोर्ट, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर है। अब तक आकांक्षा दुबे के मामले में कुछ रिपोर्ट्स आई थी, जबकि कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा था। सबसे पहले आकांक्षा के कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कुछ गलत पाया गया था। उसमें मेल सीमेन पाया गया था, और यही नहीं, आकांक्षा को लेकर विसरा और अन्य तरीके का स्कल रिपोर्ट का भी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब आकांक्षा की एक और रिपोर्ट आ गई, जिससे खलबली मच गई, क्योंकि ये रिपोर्ट आकांक्षा की हड्डियों की रिपोर्ट, जिसमें बहुत कुछ सामने आ सकता है, बहुत कुछ सामने आ चुका है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के हड्डियों के टूटने का टेस्ट किया गया था, जिसमें पाया गया है कि आकांक्षा की हड्डियों के साथ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गलत हुआ था। हालांकि पूरी तरह से ये भी साफ साफ नहीं कहा गया है कि आकांक्षा की हड्डियां टूटी थी, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि आकांक्षा की हड्डियों में दम नहीं था, कुछ तो गलत वहां पर हुआ था आकांक्षा के साथ, आकांक्षा की हड्डियों के साथ। सूत्रों के मुताबिक इसी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली, चौंकाने वाली बात भी निकलकर सामने आई है, जिसके मुताबिक आकांक्षा की कलाई में कुछ क्रैक्स पाए गए हैं। जी हाँ, आकांक्षा की कलाई की हड्डी में सूत्रों के मुताबिक क्रैक मिले, जो कि बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे पहले दिन से कहती रही है कि आकांक्षा का पीएम सही तरीके से नहीं किया गया, कलाई में चोट थी, उसे तोड़ा गया था, लेकिन अब तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है, क्योंकि कलाई में क्रैक्स होने की संभावना जता दी गई है। साथ ही साथ ये भी आशंका जताई गई है कि ये क्रैक आकांक्षा के मरने से कुछ वक्त पहले के ही है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि चोट काफी पहले लग जाती है, लेकिन उसका इलाज किया नहीं जाता, इसीलिए वो क्रैक पुराने हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये संभावना बिल्कुल नहीं है कि वो आकांक्षा की कलाई वाला क्रैक पुराना हो, क्योंकि वो फ्रेश था, नया था। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में साफ साफ नजर आया। अब मामले में छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि क्या आकांक्षा को खत्म करने से पहले उसके साथ मारपीट की गई थी, क्या आकांक्षा को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, क्या आकांक्षा के शरीर के साथ कुछ गलत किया गया था, और क्या आकांक्षा की कलाई को ही तोड़ दिया गया था। ये सारे के सारे सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उसने सवाल खड़े कर दिए, बड़े सवाल खड़े किए, और आगे और ज्यादा सवाल खड़े होने तय हैं, क्योंकि मधु दुबे जो कि आकांक्षा की मां है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैंने पहले दिन से ही कहा था आकांक्षा के साथ मारपीट हुई है, उसके साथ गलत हुआ है, उसके कलाई में जख्म है, लेकिन हमारी सुनी नहीं गई। मधु दुबे ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की, किसी बड़ी एजेंसी सीबीआई या फिर कम से कम सीआईडी से जांच कराने की मांग की है। मधु दुबे पहले दिन से कहती आ रही है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। तो वैसे में आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में अभी तक पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस ने अभी जांच में कॉन्क्रीट कुछ खुलासा किया नहीं है, लेकिन हाँ, पहले दिन से पहले घंटे से समर सिंह पर ही आरोप लग रहे हैं, और जो अब तक सबूत मिले हैं, गवाह मिले हैं, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि समर सिंह ही इस केस में सबसे बड़ा गुनाहगार है, और अब तक के सारे सर्कमस्टांसेस इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब ऐसे हालात में भी अरविंद अकेला कल्लू का वो बयान सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें कल्लू ने समर सिंह को निर्दोष करार दिया है। जी हाँ, पटना में दिए एक बयान के बाद कल्लू एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अरविंद अकेला कल्लू एक प्रमोशन के सिलसिले में आया था, और उससे पूछा गया कि पिछली बार आपके ऊपर आकांक्षा की मां खासा नाराज हुई थी, आपने क्या उसके बाद मधु दुबे से बातचीत की? तो कल्लू ने साफ साफ कहा कि नहीं, मैंने कोई बातचीत नहीं की।
अब यहीं पर समर सिंह को लेकर भी सवाल पूछा गया। अरविंद अकेला कल्लू से पूछा गया कि समर सिंह आकांक्षा को लेकर कितना बड़ा दोषी है, तो कल्लू ने हैरानी भरा जवाब दिया। जी हाँ, कल्लू ने कहा दोषी तो तब होगा ना जब अदालत से दोषी ठहराया जाएगा, जब कोर्ट फैसला देगी। और यही बात कल्लू ने कही। कल्लू ने कहा कि समर सिंह को कैसे सीधे सीधे दोषी ठहरा सकते हैं, जबकि उस पर तो अभी केस भी शुरू नहीं हुआ है। दोषी तो दूर की बात है, अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं, तो अभी तो समर सिंह आरोपी भी नहीं हुआ। लिहाजा इस मामले पर सीधे सीधे समर सिंह को सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। और ये बात साफ साफ अरविंद अकेला कल्लू ने कह दी। इसके बाद भी कल्लू रुका नहीं। अरविंद अकेला कल्लू ने कहा कि समर सिंह ने क्या किया या नहीं किया, ये सब कुछ कोर्ट का फैसला तय करेगा। इसीलिए उससे पहले समर सिंह को दोषी या फिर आरोपी कहना ठीक नहीं है। किसी के सिर्फ आरोप लगा भर देने से, किसी के सिर्फ कह भर देने से समर सिंह पापी या फिर आरोपी नहीं हो जाता। अब कल्लू ने यहाँ पर हैरान कर दिया, साफ साफ कहा कि वो समर सिंह के साथ खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। अब कल्लू का ये बयान आया तो मधु दुबे, आकांक्षा की मां जो है, उन्होंने कल्लू को एक बार फिर से खरी खोटी सुना दी। मधु दुबे ने कहा कि समर सिंह ने क्या किया है, क्या किया था, ये तो पुलिस को पता चल चुका है। जल्द ही कोर्ट भी इस पर फैसला देगी, कोर्ट को भी पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को पता चलेगा। लेकिन अरविंद अकेला कल्लू ने जो किया है, जो वो करता रहा है, उसका पर्दाफाश मैं करूंगी। जी हाँ, मधु दुबे ने कहा कि बीच चौराहे पर आकर बताऊंगी कि कल्लू कितना बड़ा घटिया और गंदा इंसान है, इसने कितने बड़े बड़े घिनौने काम किए हैं, ऐसे काम की शर्म से आंखों में भी पानी आ जाए। मधु दुबे ने कल्लू पर यहाँ पर कड़े प्रहार कर दिए। इससे पहले भी अरविंद अकेला कल्लू और मधु दुबे के बीच में सीधी सीधी जंग जुबानी वाली हो चुकी है और इस बार नई तरीके की जंग हुई और मामला एक बार फिर से वही समर सिंह है। पिछली बार भी कल्लू ने समर सिंह का ही साथ दिया था, इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा है। यानी कि एक बार फिर से अरविंद अकेला कल्लू और मधु दुबे का विवाद खुलकर सामने आ गया है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो समर सिंह के लिए हालात बेहद खराब पहले से ही थे, अब आगे और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। कंडीशन ये है कि समर के लिए जेल में जीना मुहाल हो गया है, मुश्किल हो गया है समर सिंह के। लेकिन यूटर्न के बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि समर सिंह ने सब कुछ बताने की बात कही थी। जी हाँ, सब कुछ बताने को समर तैयार हो गया था, यहाँ तक कि आकांक्षा दुबे के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले क्या होता रहा, और ये भी समर बताने को तैयार हो गया था। अब ऐसे हालात में अचानक समर सिंह के वकील ही जेल पहुंच गए। जी हाँ, समर के वकील जेल पहुंचे और वहां पहुंचकर कुछ ऐसा कह दिया, कर दिया कि समर की बुरी बेइज्जती हो गई। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जेल पहुंचकर समर सिंह के वकील ने समर से मुलाकात की और उसके बयानों को लेकर बातचीत की। असल में समर सिंह को कई तरह की बड़ी बीमारियां होने की खबर भी आई थी और उन बड़ी बीमारियों से घबराकर समर सिंह हर बार बार यही डिमांड कर रहा है कि वो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराएगा, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएगा। और इसके लिए समर कुछ भी करने को तैयार है, सब कुछ बोलने को, राज खोलने को तैयार है। खबर तो यहाँ तक है कि समर सिंह किसी भी ब्लैंक पेपर पर साइन करने को तैयार हो गया। अब इसी से नाराज होकर समर सिंह के वकील जेल पहुंचे और वहां पर पहुंचकर समर सिंह को हड़का दिया। समर के वकील ने साफ तौर पर कहा कि मैं इतना अच्छा केस बना रहा हूं, लगातार कोशिश कर रहा हूं कि जमानत मिल जाए, लगातार कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें बरी करवा दूं, लेकिन तुम यहाँ गलत तरफ जा रहे हो, गलत बातें कह रहे हो और इतना ज्यादा डरने की जरूरत है ही नहीं। अब समर सिंह तो बीमारी के नाम पर पहले से ही डरा हुआ था और ऊपर से वकीलों की बातों से और डर गया। तो फिर क्या था, सूत्रों के मुताबिक वकील ने जेल कर्मियों के सामने समर को बुरा डांट दिया, फटकार दिया, साफ साफ कह दिया कि ऐसे तो नहीं चलेगा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक साफ कहा कि ऐसे में वो केस नहीं लड़ेंगे। हालांकि समर सिंह इसके बाद गिड़गिड़ाने लगा, केस लड़ने की गुजारिश करने लगा, मगर वहां पर खासा तमाशा हो गया। समर सिंह की बड़ी वाली बुरी वाली बेइज्जती हो गई, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट ये है कि समर सब कुछ बताने को तैयार है, एक तरफ तो उगलने को भी तैयार हो गया और ऐसा नहीं करता है तो फिर प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं होगा। मगर दूसरी तरफ वकील ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया, मुंह खोलने से इनकार कर दिया और वकील ने कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो केस छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर समर सिंह के लिए मामला बुरी तरह से फंस गया। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है और समर सिंह अपने पाप को भोग रहा है। अपने पाप के लिए यहाँ पर सारी की सारी सजाएं फिलहाल जेल में ही काट रहा है। तो कुल मिलाकर समर सिंह के हालात खराब हैं, आगे और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।